जी हाँ, 261 नंबर का जो है क्वेश्चन नंबर जो है साथियों मैंने छोड़ दिया था आप लोगों के लिए कि आप लोग इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो कुछ लोगों के आंसर बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही आए थे, लेकिन कुछ लोगों के गलत हो गए थे। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है साथियों। जैसे हमें नहीं आता है तो हमें सीखने की आवश्यकता है। वो इसलिए सीखने की आवश्यकता है साथियों क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी मुझे जो है 2026 का इंतजार नहीं करना है कि 2026 में फिर से आएगी, उसमें फॉर्म अप्लाई करना है। इसलिए साथियों इसी में हमें रिवीजन करना है, इसी में अपनी पूरी ताकत लगा देनी है साथियों। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप मान के चलिए कि वो जो लोग कह रहे हैं कि ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आरआरबी ग्रुप डी के जो है एग्जाम में, साथियों ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेहनत करते रहिए और इतनी मेहनत जरूर करिए कि जिससे जो है आप लोगों का काम बेहतरी से चलता रहे। जी हाँ साथियों, आरआरबी ग्रुप डी में हर हाल में सिलेक्शन लेना ही है। साथियों बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार यूं ही दिखाते रहिए साथियों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा साथियों। तो चलिए साथियों 261 नंबर के क्वेश्चन से सही करते हैं। जिन लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ उसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है साथियों, सही कर लीजिएगा। जी हाँ, 261 नंबर का क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जी हाँ, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, जेनेटिक कोड की खोज जो है वो हरगोविंद खुराना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 162 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? जी हाँ, आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में साथियों, वो है कल्पना चावला। और साथियों आप लोग जितनी ही जल्दी मेरे जो है 50 के सब्सक्राइबर पूरे करवा देंगे साथियों, वो आपको हर सप्ताह में, ये मान के चलिए हर सप्ताह में आप लोगों को 2 PDF, एक GS की PDF और एक साथियों साइंस की PDF साथियों फ्री में मैं साथियों NCERT बेस्ड क्वेश्चन की लेकर के आऊँगा साथियों आप लोगों के लिए हर हफ्ते में। आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट वो PDF होगी साथियों, जो आपके आने वाले एग्जाम को सीधा साथियों वो क्रैक करने में आप लोगों की सहायता करेगी। तो इसके लिए साथियों जल्दी जल्दी जो है मेरे 50 के सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए साथियों। और 263 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी, वो है स्कड। कौन सा साथियों? वो है स्कड। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 264 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? जी हाँ, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ में, वो है तारापुर। जी हाँ, वो है तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, और अगर आप लोगों को रिवीजन के लिए, मैं तो कहता हूं साथियों रिवीजन जरूर किया कीजिए। मैं जितना भी आप लोगों को जो है साथियों यहां पे बताता हूं उसका रिवीजन आप लोग जो है 4 से 5 बार जरूर किया कीजिए। इससे क्या होगा साथियों, आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और साथियों मैं सिलेबस के अनुसार ही आप लोगों को साथियों पढ़ा रहा हूं, सिलेबस के अनुसार। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये मान के चलिए आप लोग। तो इसके लिए साथियों इतना पढ़िए और उसके बाद में रिवीजन जरूर कीजिए। और साथियों वो PDF जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक PDF उसमें शो नहीं करेगी। तो इसके लिए ज्वाइन करना अत्यंत आवश्यक है, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे PDF आप लोगों को जो है दे दी जाएगी, ठीक है। और साथियों बने रहिए हमारे साथ और यूं ही अपना प्यार दिखाते रहिए साथियों, रिवीजन जरूर करते रहिए। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, रिवीजन, इसके अलावा मत कुछ कीजिए। इसमें पे रिवीजन जितना पढ़िए सिलेबस के अनुसार रिवीजन कीजिए, पढ़िए रिवीजन कीजिए। 265 नंबर का क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। जी हाँ, जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है करनाल। जी हाँ, कहाँ हुआ था? करनाल। और करनाल कहाँ स्थित है? करनाल जो है किस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यहाँ पे एक अनुसंधान भी है, उस अनुसंधान का नाम भी आप बताएंगे। ऐसे साथियों कमेंट इसीलिए कहता हूँ मैं, कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है, वो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में सेव हो जाता है, समझ रहे? तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए साथियों। इसमें मेरा तो फ़ायदा नहीं, लेकिन आपका जरूर फ़ायदा हो जाएगा साथियों। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, महासागरों से शुद्ध जल अगर प्राप्त करना है तो किस विधि से प्राप्त किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है आसवन विधि से। कौन सा? आसवन विधि से जो है समुद्र के जल को, खारे जल को शुद्ध जल में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 268 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। और अगर हमारा सेशन साथियों अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और साथियों आप लोग जो है कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, नाइस वीडियो, इस टाइप में करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट आप लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है, सीरीज अच्छी लग रही है, और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज और भी आगे चलाई जाए। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे और क्या, जिससे ग्रेफाइट बना होता है। जी हाँ, हीरा उसी तत्व से बना है जिससे ग्रेफाइट बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जी हाँ, पर्यावरण
को प्रदूषित करने वाली गैस है? जी हाँ, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी है? वो है सल्फर डाइऑक्साइड। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। या नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 270 नंबर का है, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह है? जी हाँ, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का जो है प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वह क्या है? वह है कोक। क्या है? वह है कोक। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों। 271 नंबर का क्वेश्चन है, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों? क्योंकि जो है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। जी हाँ, ध्वनि को क्या है साथियों, उसको जो है एक जो है वो ध्वनि जो है वो हवा के सहारे, वायु के सहारे चलती है साथियों, वो निर्वात में जो है गमन नहीं कर सकती है, इसीलिए जो है वो धीरे धीरे सुनाई देती है, धीमे सुनाई देती है, उसकी चाल धीमी होती है और प्रकाश की बहुत तेज चाल होती है। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, उसका कारण है, तो उसका कारण है अपवर्तन। क्या कारण है? अपवर्तन, रिफ्लेक्शन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 273 नंबर का क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में की संख्या के बराबर होती है? आप ये मान के चलिए, आप साथियों वो पीरियोडिक जो है टेबल जरूर याद कर लीजिएगा। हम तो कह रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप तो करो, मैं उस पर भी कम से कम 200 क्वेश्चन लाता हूँ प्रीवियस ईयर के और एनसीईआरटी बेस्ड। जी हाँ, उस टेबल पे लेके आऊँगा साथियों, क्योंकि उससे आप यकीन माने 2 से 3 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, हर हाल में फंसेंगे। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है, तो इसका सही जवाब है वो है नाभिक के प्रोटॉन के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 274 नंबर का क्वेश्चन है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है? सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है साधारण लवण। साधारण लवण, जी हाँ, नमक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है साधारण लवण। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 276 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से बनता है? जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से बनता है, तो वो बनता है क्लोरीन। क्या है साथियों? वो है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 277 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है? साथियों जल्दी से जल्दी 50 के सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए, मैं अपने वादे पे खरा उतरूंगा साथियों। ऐसी सीरीज चलाता रहूँगा, निःशुल्क पीडीएफ देता रहूँगा, नहीं तो साथियों फिर अन्य लोगों की तरह मुझे भी जो है कुछ उसका जो है प्राइस साथियों मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को लगता होगा कि ऐसे आए पढ़ाई, बहुत मेहनत लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहली बात तो निकालने पड़ते हैं, फिर साथियों मतलब और भी बहुत सारे काम होते हैं कि दूसरी की भी हेल्प लेनी पड़ती है साथियों। तो इसलिए साथियों जल्दी से जल्दी मेरे 50 के सब्सक्राइबर आप लोग पूरे करवा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों। आप यकीन मानिए मैं अपने वादे को जो है पूरा निभाऊंगा साथियों। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके 25 में 25 जो है कवर करने की क्षमता वो क्वेश्चन रखेंगे साथियों। जी हाँ, तो इसीलिए साथियों बने रहिए हमारे साथ। ये अच्छा 277 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है, तो इसका सही जवाब आपका जाएगा साथियों ऑप्शन जो है ए के साथ में, वो है 2। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 278 नंबर का क्वेश्चन है, पीएच प्रदर्शित करता है? पीएच क्या प्रदर्शित करता है? पीएच प्रदर्शित करता है विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को जो है यह पीएच प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, गोबर गैस का मुख्य घटक है? जी हाँ, गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। जी हाँ, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? वो है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280 नंबर का है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है? जी हाँ, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंपों का अध्ययन जो है वो कहलाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। 281 नंबर का क्वेश्चन है, आप मानव शरीर में उपरोस्थ को कहाँ पाएंगे? जी हाँ, मानव शरीर में उपरोस्थ ये हड्डी का नाम है साथियों, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है जांघ में। जी हाँ, वो है जांघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 282 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर की शास्त्र ग्रंथ नहीं, ये मास्टर ग्रंथ है। मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? शरीर में मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों। हाँ, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? जी हाँ, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 284 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ में, वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो वो हरगोविंद खुराना ने की थी। रिपीट होगा, लेकिन रिपीट करना ही साथियों बहुत अच्छा है। मैं तो रिपीट हो गया गलती से, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथियों जो है इसका रिवीजन करते हैं, रिपीट बार बार पढ़ते रहिए साथियों। और आप यकीन मानिए 25 में 25 साइंस में दिलाऊंगा साथियों, 25 में 25, क्योंकि एनसीईआरटी में कवर कर रहा हूँ साथियों। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? जी हाँ, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो वो थे हनीमैन। कौन थे? हनीमैन। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो वो थे हनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 287 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, आगे भी आने की संभावना है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ स्थित है? वो है ट्राम्बे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 288 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 289 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, डीडीटी की खोज किसने की थी? डीडीटी की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है डॉक्टर पॉल मूलर। किसने? डॉक्टर पॉल मूलर ने जो है वो डीडीटी की खोज की थी। जी हाँ। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो वो दिल्ली में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है स्थित है? तो वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 291 नंबर का क्वेश्चन है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, गर्भनाल। जी हाँ, कौन मदद करता है? तो वो गर्भनाल मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 292 नंबर का क्वेश्चन है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो वो जो है गर्भनाल। देख सकते हैं साथियों, ये अन्य तरीकों से पूछता रहता है, मतलब एक बार इस तरीके से पूछा, दूसरी बार अगले तरीके से पूछ लेगा और पता होगा, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए साथियों मैं प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इससे सीधे सीधे जो है क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 293 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है फेफड़ा। जी हाँ, लंग्स। फेफड़ा जो है मनुष्य के शरीर में मुख्य श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 294 नंबर का, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इनमें से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है डी, मतलब जो है टीबी और निमोनिया। जी हाँ, टीबी और निमोनिया जो है साथियों वो आपका श्वसन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 295 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और साथियों अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, सेशन हमारा अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जी हाँ, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है सियोकाइट्स। जी हाँ, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सियोकाइट्स। जी हाँ, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सियोकाइट्स। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ। 296 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है 0.03%। जी हाँ, कितना CO2 पाया जाता है? 0.03%। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 297 नंबर का है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जी हाँ, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ सभी आते हैं, पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है और श्वसन भी आता है। यह सभी जो है जैव प्रक्रम के दौरान आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 298 नंबर का क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? जी हाँ, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है उपर्युक्त तीनों। जी हाँ, अमीबा, युगलिना और पैरामीशियम। जी हाँ, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, यह सभी जो हैं एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 299 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? जी हाँ, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है माइकोप्लाज्मा। जी हाँ, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो वो है माइकोप्लाज्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 300 नंबर का क्वेश्चन है, मस्तिष्क के क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 6 से 7 बार साथियों पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता, आगे भी आने की इसकी संभावना है। मस्तिष्क के क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो कितनी होती है? 8 होती है। जी हाँ, मस्तिष्क के क्रेनियम में हड्डियों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 301 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर
शरीर में विलाई कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, शरीर में विलाई कहाँ पाई जाती है? शरीर में विलाई कहाँ पाई जाती है? शरीर में विलाई जो है वो छोटी आंत में पाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। शरीर में विलाई कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है। तो साथियों, अगर आज का सेशन हमारा अच्छा लग रहा है तो कृपया करके साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कुछ लगता है क्या? सर्च बटन दबानी होती है साथियों, लेकिन आप लोग वो भी नहीं करते। मतलब ये भी नहीं सोच रहे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ साथियों, और मैं बेच नहीं रहा हूँ कोई पीडीएफ, फ्री में दे रहा हूँ साथियों, उसके बावजूद आप लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। साथियों, एक रिक्वेस्ट है, बेल आइकन को दबाइए और साथियों सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूला कीजिए साथियों। और साथियों, हर बार कहता हूं कि जितना पढ़ो उसका रिवीजन जरूर करो, अन्यथा बाद में कहेंगे कि सर ने पढ़ाया तो बहुत कुछ, लेकिन जो है हम लोग रिवीजन नहीं कर पाए, फेल हो गए। यही होगा, 1-2 नंबर से 3 नंबर से ऐसे सिलेक्शन रुकेगा। इसलिए साथियों रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और मेरा यकीन है साथियों, अगर आप लोग ना, जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ साथियों, बहुत बेहतरीन कंटेंट है, ये एनसीईआरटी कंटेंट है, प्रीवियस ईयर से लिया हुआ कंटेंट है साथियों, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा 100%। साइंस और जीके की वजह से सिलेक्शन आपका आरआरबी ग्रुप डी में नहीं रुकेगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है साथियों। मैं बहुत बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ साथियों। इसके बाद आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, पीडीएफ लीजिए, उसको साथियों पढ़िए और यकीन मानिए साथियों 3 से 4 बार 5 बार ऐसे रिवीजन कर लीजिए और साथियों कोई नहीं रोक पाएगा आपका सिलेक्शन, ये मेरा विश्वास है साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।